फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। तो 308 क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट स्पेलिंग? एलटी 2018 में पूछा था। इसके पहले की जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन उसमें हो गया है, ठीक है। बट क्या है कि थोड़ा जल्दबाजी में वो क्वेश्चन हुआ था, तो मैंने सोचा इसको फिर से पढ़ा देती हूँ। तो आप इसको फिर से देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट स्पेलिंग? एलटी 2018 में ये पूछा था। आपको इसमें निम्न में से करेक्ट स्पेलिंग बताना है कि 4 ऑप्शन में से किसकी स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन सी है, CONNOISSEUR, ठीक है। ये है क्वाइसर। क्वाइसर मतलब क्या होता है? प्रखर, विशेषज्ञ, ठीक है। इसकी हिंदी होती है। इसका जो करेक्ट क्या है? सी है, ठीक है। टू द सेड क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स टू। ये बड़ा फेमस एडियम है। ये काफ़ी फेमस एडियम है फ्रेंड्स। आप इसको 10+2 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए है, बी है, सी है। यानी कि टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब घड़ियाले आंसू, यानी मगरमच्छ के आंसू बहाना। तो उसका होगा सी होगा। यस, उसका क्या है? बी हिपोक्रिटिकल टू सेड फॉल्स टीयर्स, ठीक है। इसका सी राइट होगा। टू कॉल्ड स्पेड मीन्स, ये पीसीटी 2013 में पूछा था। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका जो है कि करेक्ट क्या है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए है टू प्ले कार्ड, कार्ड खेलने के लिए। ऑप्शन बी है टू बी अरेंज एंड एडमेंट, यानी कि अहंकारी और हठी होना। टू स्पीक विदाउट मिसिंग वर्ड्स, यानी कि शब्दों को काटे बिना बोलना। टू बी कॉन्फिडेंस ऑफ योर सेल्फ, यानी अपने आप पर भरोसा रखने के लिए। तो अब इसमें आप बताइए कि इसका करेक्ट क्या होगा। पहले इसको देख लेते हैं। टू कॉल स्पेड का मतलब क्या होता है? कुदाल को कुदाल कहना, यानी कि जो भी बात हो उसको स्पष्ट कहना, यानी घुमा फिरा करके न कहना, यानी कि उस बात को स्पष्ट कहना, सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं उसी को कहूँगा, यानी कि उस बात को स्पष्ट कहना। तो इसका राइट होगा टू स्पीक विदाउट मिसिंग वर्ड्स, यानी कि शब्दों को काटे बिना बोलना, वही हो गया सेंस कि स्पष्ट कहना, ठीक है। राइट क्या हो गया? सी। लॉर्ड, इसको देखते हैं। 311 क्वेश्चन को देखिए। लॉर्ड क्लाइव ऑन हिज लॉरेंस इन द बैटल ऑफ प्लासी, एक केवीएस पीजीटी 2013 में पूछा था। देखिए फ्रेंड्स, आज के जो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे एडीएम के, वो केवीसी पीजीटी के ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और मैंने ये जो वीडियो बनाया है, मैंने इसीलिए ये वीडियो ही बनाया है केवीसी पीजीटी के लिए ही, ठीक है। तो चलिए इसका एडीएम देखते हैं क्या होता है। यस, लॉर्ड क्लाइव ऑन हिज लॉरेंस इन द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। जो लॉर्ड क्लाइव थे, प्लासी की लड़ाई में अपना सम्मान जीता। ऑन हिज लॉरेंस का मतलब होता है अपना सम्मान जीता। कहाँ पे अपना सम्मान जीता? प्लासी की लड़ाई में। चलिए इसको देखते हैं। ये है ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। ऑप्शन ए फॉर ब्रेवली, यानी कि बहादुरी से लड़े। डेफटेड हिज एनिमीज, यानी कि अपने दुश्मनों को क्या किए? अपने दुश्मनों को हराए। इक्वायर्ड डिस्टिंक्शन, यानी कि प्राप्त भेद। ओवर पावर्ड हिज एनिमीज, यानी कि अपने दुश्मनों को क्या किए? ओवर पावर्ड किए। तो अब इसमें आपको बताना है कि क्या इसका राइट होगा। तो इसका राइट सी है, ठीक है, एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन। तो फ्रेंड्स, ऑन हिज लॉरेंस का मतलब क्या होता है? सम्मान जीतना, ठीक है, सम्मान जीतना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कहें आप अच्छे मार्क्स लाते हैं या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं
पीजीटी की, टीजीटी की, तो आपको नौकरी मिल जाती है तो आपको लोग क्या करते हैं, सम्मान देते हैं ना, आपको आपकी जो है बड़प्पन करते हैं। आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो लोग आपको क्या करते हैं, सम्मान देते हैं कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। तो यही सेंस है कि जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको खुद दे दिया गया है कि लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में अपना सम्मान जीता। जब उन्होंने लड़ाई की है तो जो जीता होगा तो लोगों ने उनको क्या किया, सम्मान किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। द बेस्ट पॉलिसी इज टू लेट स्लीपिंग डॉग्स। ठीक है, सोने वाले कुत्तों को झूठ बोलने दो, यानी कि मुसीबतों को गले मत लगाओ, यही है। ठीक है, टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइक, इसका मतलब सेंस ये निकलेगा कि सोने वाले कुत्तों को झूठ बोलने दो, यानी कि मुसीबतों को गले मत लगाओ। टू बी, इसका देखते हैं, टू बी लिबरल, उदार होना। टू बी टॉलरेंट, सहिष्णु होना। टू बी नेचुरल, यानी कि तटस्थ रहना। टू अवॉइड डिस्कसिंग ट्रबलसम मैटर्स, यानी कि परेशान करने वाले मामलों पर चर्चा से बचने के लिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स डी है। ठीक है, इसका राइट डी है। यानी कहने का क्या सेंस है, टू लेट स्लीपिंग डॉग्स, यानी कि मुसीबतों को गले मत लगाओ। जो बातें बीत गई हैं, और नीचे वाला जो सेंस आपका क्या आ रहा है कि परेशान करने वाले मामलों पर चर्चा करने से बचें, या उन मामलों पे चर्चा न करें। यानी कि जो बातें बीत गई हैं उसको बीते ही रहने दीजिए, उस बातों को आज कह करके या उन बातों को किसी के सामने कह करके उससे क्या है, मुसीबत को न बढ़ाओ। जो बातें बीत गई हैं उनको वहीं पे छोड़ दो। ठीक है, 13 देखिए, 313 को देखिए। ही वॉज इन अ ब्राउन yesterday and did not seem to catch my point. He was, वह इन अ ब्राउन yesterday। ठीक है, जो ब्राउन yesterday यानी कि भूरा अध्ययन, and did not seem to catch my point, वह मेरे पॉइंट को क्या किया, कैच नहीं कर पाया, यानी कि समझ नहीं पाया। इन अ ब्राउन yesterday का मतलब है कि ध्यान से चिंतन करना या गहन करना। ठीक है, किसी बात में ध्यान लगाना या उसका चिंतन करना। तो इन हिज यस्टडी रूम, यानी कि यस्टडी रूम में। इसका बी है ऑब्जर्व्ड इन रीडिंग, यानी पढ़ने में क्या होना, ऑब्जर्व हो यानी कि लीन होना। एब्सेंट माइंडेड इन का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ शॉक। ठीक है, सदमे की स्थिति में। और एब्सेंट माइंडेड का मतलब क्या होता है, अनुपस्थित दिमागी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या होता है। इन अ ब्राउन yesterday, इसका क्या होता है, तो इसका होगा फ्रेंड्स ऑब्जर्व्ड इन रीडिंग, यानी पढ़ने में लीन होना, पढ़ने में अपना ध्यान लगाना, उसमें क्या करना, खो जाना। तो उसी को कह रहा है कि ऑब्जर्व्ड इन रीडिंग, यानी कि पढ़ने में लीन था, वो पढ़ने में लीन था। इन अ ब्राउन yesterday, गहन अध्ययन करना। What does the idiom hue and cry means? Hue and cry means, इसका क्या होगा, इसका होगा फ्रेंड्स हंगामा मचाना। ह्यू एंड क्राई का अगर इसका सेंस निकाले तो एक रोना और रोना हो गया। ठीक है, तो उसका मतलब होता है हंगामा मचाना। तो ये 4 ऑप्शन में से देखते हैं क्या होता है उसका। टू कीप एलूफ फ्रॉम, यानी से दूर रखने के लिए। टू क्रिएट क्रिटिसाइज, सॉरी क्राइसिस है। टू क्रिएट क्राइसिस, संकट पैदा करने के लिए। जनरल आउट क्राई टू अलार्म, यानी अलार्म के लिए एक सामान्य चिल्लाहट। ठीक है, टू कंक्लूड करना यानी निष्कर्ष। तो क्या इसमें क्या होगा, आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। देखिए ह्यू एंड क्राई है। ठीक है, ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या अभी मैंने बताया, हंगामा मचाना। तो उसी हिसाब से इसका करेक्ट हो जाएगा। और जनरल आउट क्राई टू अलार्म, ठीक है, अलार्म के लिए एक सामान्य चिल्लाहट, यानी कि हंगामा मचाना। जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम अगर आज ही डेट आ जाए, एग्ज़ाम का आज डेट आ जाए, तो वो डेट हट करके अगर 10 दिन बाद हो जाए या 20 दिन बाद हो जाए, 1 महीने बाद हो जाए या 2023 में हो जाए, तो आप क्या करते हैं, हंगामा मचाते हैं। ठीक है,
ठीक है, सब लोग बैठ करके वहाँ पे धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं, तो वही क्या है, वहाँ पे क्या करते हैं, हंगामा मचाते हैं। या किसी मतलब से ही स्कूल बंद हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हंगामा मचाते हैं, तो वही कह रहा है ह्यू एंड क्राइम, हंगामा मचाना, और जनरल आउट क्राई टू अलार्म, यानी अलार्म के लिए एक सामान्य चिल्लाहट। 315 क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फ्रेज टू काउंट अपॉन। ठीक है, टू काउंट अपॉन, इसका ऑप्शन 4 दिया है, टू बी ग्रेटफुल, टू रिलैक्स, टू क्लीन अर्थिंग्स, टू डिपेंड अपॉन। तो इसका करेक्ट क्या होगा, टू काउंट अपॉन का मतलब एक समझ लीजिए, पर भरोसा करें। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका क्या होगा, टू डिपेंड अपॉन, यानी कि भरोसा करना। 16 को देखिए, मैच द मीनिंग विद द इडियम टू पुट ऑफ। अब इसमें क्या होगा, टू पुट ऑफ का इडियम क्या होगा, इसमें आपको बताना है। 16 को, 316 को ये होता है फ्रेंड, टू पुट ऑफ का क्या होता है, बंद करना, स्थगित करना। ठीक है, ये क्या है, टू पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद करना, स्थगित करना। टू इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना होता है। टू इरिटेट करना, परेशान करना। टू टर्न डाउन, बंद करने के लिए। टू बी वेरी एंग्री, क्या हो गया, बहुत क्रोधित होना। तो उस हिसाब से आपका क्या राइट होगा, सी होगा। ठीक है, सी है। 17 को देखिए, टू मीनिंग ऑफ द इडियम टू कीप वंस शर्ट ऑन। ठीक है, अब इसका फ्रेंड से इडियम क्या होगा, इसको आपको बताना है। 317 को, द मीनिंग ऑफ इडियम टू कीप वंस शर्ट ऑन। ठीक है, ऐसे तो होगा, टू कीप वंस शर्ट ऑन, यानी कि शर्ट अपना क्या करो, पहनो। ऐसे निकाल के यहाँ पे क्या होगा, गुस्सा मत करो। चलिए 4 ऑप्शन देखते हैं, कुछ समझ में आ जाता है। टू बी अ ट्रबल, यानी मुसीबत में पड़ना। टू फ्रेश वन सेल्फ, स्वयं की प्रशंसा करना। टू कंट्रोल वंस टेम्पर, क्रोध पर नियंत्रण रखना। टू एक्सप्लोर वेरी अल्टरनेटिव, यानी कि हर विकल्प का पता लगाने के लिए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि टू कीप वंस शर्ट ऑन, यानी कि गुस्सा मत करो, तो उस हिसाब से ये क्या है, उसका राइट क्या है, सी, टू कंट्रोल वंस टेम्पर, यानी कि किसी अगर कोई वजह, ऐसा तो नहीं है कि आदमी हमेशा हंसता ही रहे, गुस्सा न करे। वो गुस्सा भी कर सकता है, हंस भी सकता है, वो तो चेंजेस होते ही रहते हैं, लेकिन ये है कि बिना मतलब का गुस्सा मत कीजिए। ठीक है, कहने को कहा गया है कि गुस्सा करने वाले जो लोग होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा आता है, तो वो सामने वाले के हराने से पहले वो अपने गुस्से से खुद हार जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बिना फालतू की गुस्सा मत करो। अगर गुस्सा की बात है तो गुस्सा करो। तो वही कह रहे हैं, टू कंट्रोल वंस टेम्पर, अपने गुस्से पर क्या करो, नियंत्रण करो, अपने गुस्से पर नियंत्रण करो। नहीं तो जो सामने वाला है, आपको हराने वाला है, उससे पहले खुद आप अपने गुस्से से या अपने क्रोध से ही आप क्या करोगे, हार जाओगे। ठीक है, 318 को देखते हैं, व्हाट डज द इडियम स्मेल और रैट। ठीक है, स्मेल और रैट यानी चूहे की क्या है, स्मेल है। तो इसमें देखते हैं, और डेंजरस डे खतरनाक दिन है, और रोजी डे गुलाबी दिन है, एंड इम्पोर्टेंट डे महत्वपूर्ण डे है, और ब्लडी डे यानी कि क्या है, ब्लडी डे है। नन ऑफ दिस, तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। स्मेल और रैट का मतलब क्या होता है, चूहे की जो गंध, नहीं कहते दाल में कुछ काला है, ऐसा होता है ना कि दाल में कुछ काला है, यानी कि, तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ये प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है, राइट। चलिए देखते हैं। कीप क्लियर विथ वॉइस, केवीएस पीजीटी 2030 में पूछा था, टीजीटी 2009 में पूछा था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो केवीएस पीजीटी के लिए ही मैंने बनाया है। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा और फुल वॉच कीजिएगा, राइट। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीप क्लियर विथ वॉइस, इस 4 ऑप्शन में से क्या होगा, A B C D। ठीक है,
राइट ऑप्शन आपको इसमें चूज करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, कीप क्लियर विक्ड बॉयज, दुष्ट लड़कों का क्या करो, साफ करो। ठीक है, दुष्ट लड़कों का क्या करो, साफ करो। यानी कि कहावत कही जाती है ना कि एक जो गंदी मछली होती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसी तरह से भी है कीप क्लियर विक्ड बॉयज, यानी कि जो दुष्ट लड़के हैं उनको क्या करो, साफ करो। योर स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलरली माइंड, ये भी केवीसी पीजीटी 2013 में पूछा था, आप इसको देखेंगे। इसका क्या होगा, योर स्टेटमेंट इज वेरी मच, योर यानी कि आपका जो स्टेटमेंट है वेरी मच सिमिलरली टू माइन, टू माइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है। 321 क्वेश्चन को देखिए, आई हैव बीन वेटिंग हर फॉर हिम 3 weeks। 321 क्वेश्चन को देखिए, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर हिम, इसमें क्या करेंगे जिससे आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर हो जाएगा। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर हिम फॉर 3 weeks, यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है, डी राइट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर हो जाएगा। आई ब्रॉट हिम विद ग्रेट डिफिकल्टी, ये ग्रेट है, यस, आई ब्रॉट हिम विद ग्रेट डिफिकल्टी। इसमें देखते हैं राइट क्या है इसका, अबाउट इन अपन राउंड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी, सी इसका राइट आंसर है कि मैंने उसे बड़ी मुश्किल से उठाया। आई ब्रॉट हिम विद ग्रेट डिफिकल्टी, इसका राइट आंसर क्या होगा, अप होगा। दिस बुक वॉज रिटेन अ क्यूलिपेन, ठीक है, मतलब कि बुक वॉज रिटेन, बुक लिखे किसके साथ लिखे, एक पेन के साथ हुई कोई लिखेगा ना, तो इनटू विद अप अंडर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा। विद इसका क्या है, राइट आंसर। दिस बुक वॉज रिटेन विद अ क्यूलिपेन, वो बुक लिखे किसके साथ, पेन के साथ। 324 क्वेश्चन देखिए, ही वॉज स्टार्ट 6 o'clock इन मॉर्निंग, इसमें क्या करेंगे, ये बहुत तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या कर देंगे, एट हो जाएगा। यस, राइट आंसर क्या है, एट यहाँ पे हो जाएगा। ही विल स्टार्ट एट 6 o'clock इन मॉर्निंग। ठीक है, 325 क्वेश्चन को देखिए, देयर वॉज अ पैसेज द 2 houses, 2 houses है तो अमंग क्या होगा, विद होगा, बिटवीन होगा, क्या होगा, वहाँ पे अमंग यूज तो हम कर नहीं सकते हैं, विद साथ तो हो नहीं सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बिटवीन। देयर वॉज अ पैसेज बिटवीन द 2 houses, ठीक है, देयर वॉज अ पैसेज बिटवीन द 2 houses। आई होप फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर दिया कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मैं कांचन सिंह, नमस्ते, जय हिंद।